आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है कि मीटर सेतु के प्रयोग में बाई ओर के खाली स्थान में 10 ओम का प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध लगा है। ठीक है, यदि संतुलन बिंदु की दूरी 40 सेंटीमीटर हो तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दिए गए प्रश्न के अनुसार हम चित्र बना लेते हैं। हम क्या जानते हैं, मीटर सेतु ब्रिज में क्या होता है, हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब ये कोई प्रतिरोध है जिसका मान अज्ञात है और ये कोई प्रतिरोध है। ठीक है, तो इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, संतुलन बिंदु से इस ओर की लंबाई के अनुपात और इस ओर की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन प्रश्न में हमको ये बोला गया है कि बाई ओर के खाली स्थान में 10 ओम का प्रतिरोध दे दिया है, यानी कि हमको जहां अज्ञात देता था वहां ज्ञात प्रतिरोध दे दिया है 10 ओम, और अज्ञात प्रतिरोध जो है वो उसके विपरीत दिशा पर लगा हुआ है। तो अज्ञात प्रतिरोध को हम x मान लेते हैं, जिसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, संतुलन बिंदु की दूरी 40 सेंटीमीटर दे दी गई है। अब संतुलन बिंदु जो है वो हमेशा हम मानते हैं अज्ञात प्रतिरोध की जगह से है। यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध इस जगह पर है तो यहाँ से होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा सत्य नहीं है। संतुलन बिंदु की दूरी कहाँ से लेते हैं, हम हमेशा लेते हैं इसको बाईं ओर से, यानी इस तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो उसको मैं चित्र पर दर्शा देता हूँ। संतुलन बिंदु हमको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जिस बिंदु से संतुलित हो रहा है, ये यहाँ शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है, उसकी दूरी 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तार में दिए गए तार में। अब उसके दूसरे जगह की दूरी क्या हो जाएगी, यानी कि मैंने एक और की दूरी ले ली, L1 का मान, ये L1 है। ठीक है, अब L2 का मान क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि पूरे तार की लंबाई, ये जो मैंने लाल रंग से दर्शाया है, पूरे तार की लंबाई क्या होती है, 100 सेंटीमीटर। तो L2 की लंबाई का मान क्या हो जाएगा, 100 ऋण 40 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 100 ऋण 40 करके इसका मान आएगा 60 सेंटीमीटर, जिसको हम नीचे लिखेंगे। अब हम क्या जानते हैं, प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हम अनुपात लेते हैं, क्योंकि विभव प्रवणता का मान क्या होगा, प्रति एकांक लंबाई पर, यानी कि हर क्षेत्र पर समान विभव प्रवणता होगा। उस विभव प्रवणता का लंबाई से गुना करने पर विभव का मान मिल जाएगा। ठीक है, और धारा समान होने, क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज है, यहाँ पर लिख देता हूँ ये क्या है, ये है एक व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज। और व्हीटस्टोन सेतु की तरह कार्य क्यों करेगा ये, क्योंकि धारा का मान शून्य हो जाएगा, विक्षेप शून्य हो जाएगा, तो ये व्हीटस्टोन सेतु की तरह कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, और व्हीटस्टोन सेतु पर क्या होता है, यहाँ पर धारा का मान बराबर होगा, नीचे भी बराबर होगा। ठीक है, तो विभवांतर का मान भी बराबर होगा, तो हम अनुपात ले सकते हैं कुछ इस तरीके से कि 10 ओम बटे x, या इसको मैं नीले पेन से लिख देता हूँ कि इसका अनुपात इसके साथ लूंगा, यानी कि 10 ओम बटे x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर बटे 100 ऋण 40, यानी कि L1 बटे L2 के मान के बराबर हो जाएगा। अब वहाँ L1 और L2 का मान रखूंगा दोस्तों, तो L1 का मान हमको 40 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया है, L2 का मान 100 ऋण 40 करके 7 सेंटीमीटर हमने ज्ञात किया है। इसको आगे हल करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, हमारे पास जो अज्ञात प्रतिरोध था उसका मान, x को मैंने यहाँ गुना कर दिया और 40 को x की जगह पर ला दिया, तो 10 बटे 40 था, तो x बटे 60 था, तो 60 को मैंने 10 के साथ गुना कर दिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 600 बटे 40, या फिर 60 बटे 4 बराबर क्या आ जाएगा, 15 ओम। तो हमको प्रश्न में क्या ज्ञात करना था, अज्ञात प्रतिरोध, जिसको हमने x माना था। तो उस अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमने प्रश्नानुसार ज्ञात कर लिया है अज्ञात प्रतिरोध का मान, और अज्ञात प्रतिरोध का मान हमने क्या ज्ञात किया है, 15 ओम। तो यहाँ पर लिख देंगे 15 ओम दिए गए प्रश्न के लिए। यही हमारा उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।